हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि ये जो कॉस्टली कार आप परचेज करते हैं 5 लाख से शुरू होकर के करोड़ में इसका कॉस्ट आता है, इसका इंजन का लाइफ कितना होना चाहिए, कितने लाख किलोमीटर तक ये चल सकती है बिना आपको कोई मेजर टेंशन दिए हुए, और क्यों फेल कर जाती है एक टाइम के बाद ये इंजन। और बहुत बार आपने सुना होगा कि टोयोटा की इंजन बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होती है, तो उसमें क्या ऐसा खास होता है कि बाकी कंपनीज की इंजन से ज़्यादा वो चलती है। तो सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सैम्पल इंजन लिया है। ये जो इंजन है ये 2,50,000 किलोमीटर चली थी और अभी भी ये चल ही रही थी, बट इसके कार को स्क्रैप करना पड़ा क्योंकि इसका जो पेपर था वो फेल हो गया था, प्लस इसके बॉडी में भी कुछ मेजर रस्टिंग आ गया था, इसीलिए इसको स्क्रैप करना पड़ा। अब यहाँ पे इस इंजन को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि 2,50,000 चलने के बाद इसमें क्या क्या वियर है। तो यहाँ पे इसका ये क्रैंकशाफ्ट है, 4 सिलेंडर वाला इंजन था इसमें। और यहाँ पे अगर इसके बियरिंग को देखेंगे, ये देखिए, तो इसमें थोड़ा बहुत तो स्क्रैच आया है, बट कोई ऐसा मेजर स्क्रैच नहीं आया है कि ये अभी नहीं चल सकती थी। ये अगले 2 लाख 3 लाख किलोमीटर तक आराम से चल सकती थी। और ये जो जर्नल बियरिंग होता है, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, कभी भी ये इसको टच नहीं करता है। यहाँ पे जो ऑयल का प्रेशर होता है, यहाँ जो होल्स देख रहे हैं, इससे इंजन ऑयल बाहर आता है। और ये जो बियरिंग है मेटल टू मेटल, ये जो आप बियरिंग देख रहे हैं, ये और ये सरफेस कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता है। ये इस पे फ्लोट करता है। ऑयल प्रेशर के कारण एक ऑयल का एक हल्का सा फिल्म बन जाता है, और ये कभी इस दोनों मेटल पार्ट को टच ही नहीं होने देता है। अगर अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे मेटल टू मेटल कांटेक्ट पता चल रहा है, बट वही अगर इसमें ऑयल का प्रेशर रहता तो कभी भी इसको ये टच नहीं करता, ये हमेशा ग्लाइड करता। तो ये अगर आप देखें तो थ्योरेटिकली ये कभी वियर करता ही नहीं है। अगर एक अच्छा इंजन ऑयल आप डालते हैं और आपका इंजन का जो ऑयल पंप होता है वो सही कंडीशन में रहता है, तो ये लैक्स एंड लैक्स किलोमीटर आप चला लीजिए, ये कभी वियर ही नहीं करता। ये थ्योरी में है। अब प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में क्या होता है, जो रियल लाइफ होता है उसमें क्या होता है, ये देखिए। अब इसमें ये वियर आया कहाँ से? तो दोस्तों, ये जो वियर होता है ये जनरली जब मॉर्निंग को फर्स्ट स्टार्ट होता है, वहाँ पे ऑयल का प्रेशर बनने में कुछ टाइम लगता है। जब तक वो प्रेशर बनता है तब तक ये जो दोनों मेटल सरफेसेस है वो हल्का सा कांटेक्ट में रह जाता है कुछ देर के लिए, और उसी के लिए ये थोड़ा थोड़ा जो आप देख रहे हैं स्क्रैचेस वो आ जाता है। तो जो 90% जो वियर होता है इंजन का वो मॉर्निंग में फर्स्ट स्टार्ट में ही होता है। लेकिन अभी जो इंजन ऑयल होता है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गया, तो उस वियर को भी वो प्रिवेंट करता है। नाइट को जब रहता है फिर भी थोड़ा बहुत इंजन ऑयल का मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रह जाता है, और वो वियर को मिनिमाइज करता है। प्लस आपका जो इंजन ऑयल फिल्टर होता है वो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, जो मेटल पार्टिकल है, कार्बन पार्टिकल है, उसको फिल्टर तो कर देता है, बट थोड़ा बहुत जो पार्टिकल्स है वो रह जाता है, और वही ये वियर करता है। तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप अपने इंजन का ऑयल चेंज करें तो फिल्टर ज़रूर आपको चेंज करना है। ठीक है, बिना फिल्टर का आप सर्विसिंग सोच भी नहीं सकते। प्लस इंजन ऑयल एक अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है, प्लस सही टाइम पे उसको रिप्लेस करना है। जैसे जैसे इंजन ऑयल का इम्प्योरिटीज़ बढ़ता चल जाएगा, ये आपका वियर स्टार्ट हो जाएगा। और जो सही ग्रेड होता है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो फिल्म का थिकनेस होता है वो हमेशा आपका बना रहना चाहिए। अगर वही फिल्म का थिकनेस नहीं रहेगा और इंजन पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट आ जाएगा, और ये जो आप देख रहे हैं बियरिंग्स वो आपका वियर करना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए बियरिंग्स अभी भी ये चलने लायक है, ऐसा नहीं है कि कोई मेजर इसमें वियर है। ये देखिए यहाँ पे इस बियरिंग को भी अगर आप देखेंगे तो सही है। ये कनेक्टिंग रॉड वाला जो पिस्टन वाला आता है, ये देखिए इसमें भी कोई मेजर स्क्रैच नहीं है, ये अभी चलने लायक है।
ये देखिए, तो 2,50,000 किलोमीटर चलने के बाद भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मैं बोलूं तो एक तरह से ये एज़ गुड एज़ न्यू है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी चल सकती थी। अब आते हैं इसके सिलेंडर पे। तो ये देखिए 4 सिलेंडर का ये इंजन है और इसके सिलेंडर वाल्व्स को हम लोग देखेंगे तो इसमें कोई भी मेजर वर्टिकल लाइंस नहीं है, मतलब कि ये अभी भी अच्छे कंडीशन में है। ये देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कोई भी यहाँ पे आपका नाखून नहीं अटकेगा, ये अच्छे कंडीशन में है। और जो हॉरिजेंटल लाइंस आप देख रहे हैं ये हॉर्निंग का लाइंस है और हल्का सा रस्टिंग है। ये इंजन बहुत दिन से खुला हुआ था, एटमॉस्फेयर में था, तो इसमें रस्टिंग शुरू हो जाता है बहुत जल्दी। बट जब ये निकला होगा तो अगर आप देखेंगे तो कोई भी सीज, कोई भी मेजर वियर नहीं है आफ्टर इवन 2,50,000। ये देखिए सही है इसका इंजन, अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे इसके पिस्टन को आप देखिए तो यहाँ पे आफ्टर 2,50,000 चलने के बाद थोड़ा बहुत इसमें वर्टिकल लाइंस है, बट कोई भी सीज का मार्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें ऑयल बर्न हो रहा होगा या कंप्रेशन का प्रॉब्लम आया होगा, नहीं, अभी भी ये सही कंडीशन में है। इसके पिस्टन्स ये देखिए सही है, ये अभी चलने लायक ये है। और इसका रिंग्स निकला हुआ है और ये देखिए कार्बन डिपॉजिट आपका बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मीडियम है, अभी ये चलने लायक था। ये देखिए इंजन ऑयल कंज्यूम करने का प्रॉब्लम नहीं आया होगा। कार्बन डिपॉजिट है इसमें मीडियम अमाउंट में, बट अभी एक्सेसिव नहीं है। जो होल्स है ऑयल का आने के लिए वो अभी भी ओपन है और कोई मेजर इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, अभी भी ये चलने लायक थी। उसके बाद एक पिस्टन का मैंने गजन पिन निकाला तो ये देखिए इसमें कोई भी सीज मार्क या कट मार्क नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि मेरा नाखून अटक रहा हो, ये एज़ गुड एज़ न्यू है। ये देखिए, तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि ये इंजन 2,50,000 चलने के बाद भी ये एज़ गुड एज़ न्यू कंडीशन में है और ये अगले 2-3 लाख किलोमीटर तक आराम से चल सकती थी। अब क्वेश्चन आता है कि आपने कभी सुना होगा कि कोई इंजन 1 लाख किलोमीटर में ही फेल कर गई, 50,000 किलोमीटर में ही फेल कर गई, तो उसमें क्या होता है? तो दोस्तों सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है एक्सटर्नल फैक्टर, इंजन का ओवर हीटिंग होना। अब होता क्या है कि रेडिएटर में कोई प्रॉब्लम आ गया, रेडिएटर चॉक्ड हो गया, या रेडिएटर का जो हॉस पाइप है वो फट गया, उसमें कूलेंट नहीं है, कूलेंट बाहर आ गया, आपने ध्यान नहीं दिया, इंजन ओवरहीट हो गया और ये सीज कर गया, तो ये प्रॉब्लम आता है। सपोज़ यहाँ पे जो इसका वाटर पंप है वो फेल कर गया, वहाँ से लीकेज स्टार्ट हो गया और कूलेंट का कमी हो गया, इंजन ओवरहीट हो गया और आपका इंजन सीज कर गया। बट ये सब जो छोटा छोटा फैक्टर है, अगर उसको आप ध्यान देंगे तो इंजन का जो लाइफ होता है, अगर आप सही टाइम पे इंजन ऑयल रिप्लेस करते हैं तो एक लंबे टाइम के लिए वो चलता है। जब भी इंजन डैमेज होगा, लोगों को लगता है कि इंजन कमज़ोर होता है, नहीं, प्रॉब्लम आता है एक्सटर्नल फैक्टर से। कभी यहाँ पे जो रेडिएटर फ़ैन होता है वो आपका चलना बंद हो गया और किसी ने ध्यान नहीं दिया ओवर हीटिंग का, और वो आपका इंजन को सीज कर देगा। बहुत लोग कूलेंट के बदले उसमें पानी डाल देते हैं, हेड गैस्केट आपका डैमेज हो जाएगा और उसके बाद आपका कंप्लीट इंजन का काम आ जाएगा। तो ये सब जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है उसी के कारण इंजन डैमेज होता है। बट अगर ये सब एक्सटर्नल फैक्टर को आप कंट्रोल में रखते हैं, रेगुलर चेक करते हैं कि कहीं से लीकेज तो नहीं है, सही इंजन ऑयल डालते हैं, तो एक अच्छे लंबे टाइम के लिए ये इंजन चल सकता है। और यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल आपके पास है, ये देखिए, और ये जो इंजन है बहुत ही सक्सेसफुल इंजन थी ये, और बहुत सारे व्हीकल्स में ये इंजन यूज़ हुआ है और आज भी ये इंजन कहीं ना कहीं पेट्रोल इंजन में यूज़ हो रहा है। अगर इस इंजन को आपने पहचान लिया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब क्वेश्चन आता है कि टोयोटा का इंजन इतना ज़्यादा रिलायबल क्यों होता है, क्यों इतना ज़्यादा लास्ट करती है? तो दोस्तों उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि टोयोटा अपने इंजन को इस तरह से बनाती है कि कोई भी कंपोनेंट पे एक्सेसिव स्ट्रेस ना पड़े,
आप अगर देखेंगे अब तो आने लगा है टर्बो, बट डीजल इंजन जो टोयोटा का होता है उसमें आप देखेंगे उसके व्हीकल्स में टर्बो नहीं आता। अब टर्बो का क्या काम होता है कि छोटे इंजन पे ज़्यादा लोड दे करके उससे मैक्सिमम आउटपुट निकाला जाता है। तो होता क्या है कि कंपोनेंट्स पे एक्सेसिव लोड पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है और वो जल्दी वियर करता है। बट टोयोटा क्या करती है कि अपने व्हीकल के इंजन पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देती है। सिंपल इंजन रहता है और वेल टेस्टेड इंजन रहता है। एक लंबे टाइम के लिए उसको टेस्ट करती है, अपने व्हीकल्स में यूज़ करती है और देखती है कि अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है तो और ज़्यादा इम्प्रूव करती है उसके क्वालिटी को। इसीलिए टोयोटा का इंजन इतना ज़्यादा रिलायबल होता है। यहाँ पे अगर आप इस इंजन को भी देखें तो यहाँ पे जब तक ऑयल का प्रेशर बना रहे, लाइक कभी अगर इसका ऑयल पंप फेल ना करे, कुछ प्रॉब्लम ना आए, तो ये भी चलते रहेगी। और थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो जर्नल वियरिंग लाइफ टाइम के लिए होता है, कभी भी ये फेल नहीं करता है। जब तक इसमें इंजन ऑयल का सही प्रेशर है ये चलता जाएगा। और एक और फैक्टर होता है जिसके कारण इंजन ऑयल कंज्यूम करने लगती है और सीज कर जाती है एक टाइम के बाद, वो होता है इसमें कार्बन डिपॉजिट। ये देखिए यहाँ पे ये जो ऑयल रिंग्स होता है इसमें कार्बन डिपॉजिट होता है। अब इसका काम क्या होता है कि जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऊपर जाएगी तो वाल्व्स पे पूरा ऑयल स्प्रेड करेगी और जब नीचे जाएगी तो ये एक्सेसिव ऑयल को स्क्रैप करके नीचे ले जाएगी। बट यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन डिपॉजिट होने के बाद ये जो होल्स आपको दिख रहा है और रिंग्स तो निकला हुआ है इसमें, तो रिंग्स और होल्स सब कुछ जाम हो जाता है और इसमें ऑयल का फ्लो सही से नहीं हो पाता है। जब ये ऊपर जाएगा तो सही से ऑयल सिलेंडर पे स्प्रेड नहीं कर पाता है और इसमें आपका हीटिंग, स्क्रैचेस, सीज मार्क आने लगता है और ये आपका डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। बट अभी इसका होल्स देखेंगे तो सही है। तो एक अच्छे इंजन ऑयल का ये भी काम होता है, लुब्रिकेशन तो करती है, ये जो कार्बन का जो डिपॉजिट है यहाँ पे इसको वो मिनिमाइज़ करती है। ये देखिए, और ऊपर जो है तो एक अच्छे फेल अगर आप यूज़ करेंगे इसमें, हालांकि उतना ज़्यादा डिपॉजिट नहीं है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इंजन के लिए एक अच्छे क्वालिटी का इंजन ऑयल, और दूसरा अगर आप एक अच्छा फ्यूल यूज़ करते हैं तो वो भी पिस्टन के हेड पे, वाल्व्स पे कार्बन डिपॉजिट को प्रिवेंट करता है। हालांकि वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे इंजन ऑयल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो सही लेते हैं तो एक लंबे टाइम के लिए आपका इंजन चलता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि नीचे में ऑयल पैन होता है वो टकरा जाता है रोड पे पत्थर वत्थर से, तो ऑयल पूरा बाहर आ जाता है और इंजन सीज कर जाता है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर आपने अगर बचा लिया तो आपका इंजन चलता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट वही अगर प्रॉब्लम आया तो फिर गया इंजन। तो ये देखिए, ये लकी इंजन था, साथ निभाया और अब ये स्क्रैप की जा रही है। और एक बात आपको ध्यान देना है कि 80% इंजन जो मार्केट में स्क्रैप हो रही है वो आपका सही रहता है, और गवर्नमेंट के रूल्स के कारण ये स्क्रैप होता है, क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट रूल्स है कि 10 इयर्स 15 इयर्स के बाद आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, या उसको रिन्यू अगर आप कराने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा बहुत सारे स्टेट में, तो लोग हार मान करके इसको स्क्रैप ही कर देते हैं। बट ये इंजन बहुत अच्छे से अभी चलने लायक था। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक किए, अपने दोस्तों में शेयर किए, चैनल सब्सक्राइब किए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।